एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा लैंसन बुक को लेकर अपने घर आ जाता है। अब इससे आगे नाइट में लैंसन स्टडी कर रहा होता है। अरे नहीं, वो तो बस स्टडी टेबल में बैठा हुआ था। उसने अपने सर को टेबल में टिका रखा था और रेड रोज के फ्लावर बुके को ये देख रहा होता है। वो उसे काफी प्रिटी लग रहे होते हैं। वो स्माइल करता है और उस बुके में से एक फ्लावर निकाल लेता है और उसको घुमा रहा होता है और कहता है, ये कितने प्रिटी है ना, तुमसे जाता नहीं। वी की आवाज आती है। लैंसन पीछे पलटता है, वी की तरफ देखता है जो स्माइल कर रहा होता है। वी डोर को लॉक करता है और लैंसन के पेट में आकर बैठ जाता है। लैंसन खुश होता हुआ कहता है, गगा आप वापस आ गए। ऐसा कहकर वो अपनी सीट से उठता है और बेड की तरफ आ रहा होता है और वी से बहुत सारे सवाल कर रहा होता है, जैसे आप क्यों चले गए थे, आप कहाँ गए थे, क्या काम कर रहे थे। तभी वी लैंसन का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी लेग में बैठा लेता है। लैंसन के सवाल वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो वी को देख रहा होता है। वी भी लैंसन की आंखों में ही देख रहा होता है और कहता है, तुम कितना सवाल करते हो। ये सुनकर लैंसन के फेस में छोटा सा पाउट आ जाता है और वी के फेस में स्माइल। वो आगे बढ़कर लैंसन को किस करने लगता है। उन दोनों की किस डीप रोमांटिक हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो ब्रेथलेस होते हैं तो किस को ब्रेक करते हैं। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। लैंसन अपना सर वी के चेस्ट पर रखा हुआ था और वी के कपड़ों को अपने हाथ में टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था। वो वी से कहता है, गगा लव यू। ऐसा कहकर वो वी के चिक्स में फिर से किस कर लेता है। वी उसे देखकर स्माइल करता है, अपनी नोज को उसके नोज से रब करता है। लैंसन कहता है, गगा आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है। आप करने क्या गए थे और अब कौन सा काम करते हैं, और आपने तो मुझसे कहा था मेरे अलावा आपको कोई नहीं देख सकता, तो फिर आप किसके लिए काम करते हैं। लैंसन के मन में जितने भी सवाल थे सब वी के सामने रख देता है। साथ ही वो वी के पावर के बारे में पूछने लगता है। वी लैंसन के सवाल पर चुप ही रहता है। लैंसन बस उसे क्यूरियस होकर उसकी फेस की तरफ देख रहा होता है। वी साय करता है और कहता है, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता हूँ। तुम बस इतना जान लो, तुम मेरे सोलमेट हो और इसलिए मेरे पावर का असर तुम पर नहीं होता और तुम मुझे देख सकते हो। पर लैंसन ने बस इतना ही कहा था। वी अपने फिंगर को उसके माउथ में रख देता है और कहता है, अब कोई सवाल नहीं। लज्जा तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। लैंसन वी के फिंगर को अपनी माउथ से हटाता है और कहता है, मैं तो ये कह रहा था आपके पास इनविजिबल होने की पावर है, पर आप हमेशा इनविजिबल क्यों रहते हो, आप खुद को हाइड क्यों कर रहे हो। वी साय करता हुआ कहता है, मैं खुद को हाइड करके नहीं रखना चाहता हूँ, पर अगर मैं लोगों के सामने आता हूँ तो मेरी मुसीबत मेरे सामने आ जाती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद को हाइड करके रखता हूँ। तभी लैंसन कहता है, कैसी मुसीबत। वी साय करता हुआ कहता है, कोई है जो मुझे ढूंढ रहा है और मैं उन्हीं से बचने के लिए खुद को हाइड किया है। जिस दिन मैं तुमसे मिला मैं उन लोगों से बचने के लिए खुद को हाइड किया था, और जब तुमने मुझे देखा तो मैं काफ़ी हैरान हो गया। आखिर तुम मुझे कैसे देख सकते हो, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। इतने क्यूट से ओमेगा ने मुझे देखा। ऐसा कहकर वी ने एक प्यारी सी स्माइल की और लैंसन को किस किया। लैंसन तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा, उसके चिक्स और ईयर्स काफ़ी रेड हो गए थे। वी स्माइल करता हुआ कहता है, लज्जा क्या हम कर सकते हैं। ये सुनकर लैंसन भी हंसता हुआ कहता है, गगा मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। ऐसा कहकर वो वी से गोद से उतर रहा था, लेकिन वी उसे होल्ड करके रखता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। लैंसन कहता है, गगा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे चुभ रहा है। वी कहता है, मेरी मदद करो यार। लैंसन कहता है, गगा आप अपनी मदद खुद कर लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं करना है। कल मेरी मॉर्निंग एक क्लास है, अगर मैं आपके साथ अगर कुछ भी करता हूँ तो कल मैं चलने लायक नहीं बचूंगा, प्लीज़ मुझे अब जाने दो। वे इसकी बात को अनसुना करते हुए उसे बेड में लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। लैंसन चिल्लाता है। जब उसे रियलाइज होता है वी उसके पैंट को खींच रहा होता है, तो वो चिल्लाता है, गगा आप बहुत बहुत गंदे हैं। वी उसे किस करके स्नान करा देता है। लैंसन भी मेल्ट हो चुका था, वो भी वी को कॉपरेट करता है। वो दोनों अपनी लव मेकिंग शुरू कर देते हैं। लैंसन ये फील करता है वी इस बार पहले कि वो अपने जेंटल है। उसकी फर्स्ट नाइट उसका फर्स्ट टाइम काफ़ी हार्ड था,
पर वो बहुत अमेजिंग भी था। लैंसन ने उसे काफ़ी एंजॉय किया था। उसका ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उनके रूम में इस वक्त लैंसन की मौन और उनके किसिंग की साउंड गूंजी थी। उनके फ्रेग्रेंस आपस में पूरी तरह से मिक्स हो चुके थे। वो दोनों अपनी लव के गीत में पूरी तरह से खोए हुए थे। जब वो दोनों थोड़े सेटिस्फाई होते हैं तो एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। लैंसन वी के लोअर पार्ट की तरफ देखते हुए कहता है, गगा क्या आप सच में सेटिस्फाई हो गए हैं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे अभी भी चुभ रहा है। वी अभी भी हार्ड था। वो लैंसन के चीज को पकड़कर उसके फेस को अपनी फेस की तरफ करता हुआ कहता है, आज के लिए इतना काफी है। कल तुम्हारी क्लासेस है ना, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम मुझे इस तरह से देखना बंद करो, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। लैंसन कहता है, गगा आप खुद को संभाल लोगे? वी कहता है हाँ, और उसके फोrehead में किस करता है और उसे सोने के लिए कहता है। वो दोनों फिर एक दूसरे के बाहों में ही सो जाते हैं। आगे जब मॉर्निंग में लैंसन की आंखें खुलती है तो खुद को वी के बाहों में पाता है। वो स्माइल करता है और ग्रेटफुली वी के बाहों से खुद को छुड़ाता है और बेड से उतर जाता है और अपनी बैग को सहलाते हुए वो शावर लेने के चला जाता है। वो थोड़ी देर बाद शावर लेकर आता है तो अपनी गीले बालों को टॉवल से सुखा रहा होता है। वो वी की तरफ देखता है जो नींद में ही उसे ढूंढ रहा था। वी की आंखें बंद थी और वो लैंसन का नाम ले रहा था और अपने हाथों से बेड को इधर उधर छू रहा था। वो लैंसन को ढूंढ रहा था। लैंसन वी के पास आकर कहता है, गगा गुड मॉर्निंग, अब उठ भी जाओ। लैंसन की आवाज़ सुनकर वी बड़ी मुश्किल से अपनी पलकें को खोलता है और सामने लैंसन को खड़ा देख वो कहता है, आज का दिन कितना खास है, मुझे दिन में भी चांद नजर आ रहा है। ये सुनकर लैंसन कहता है, गगा क्या कह रहे हो, और उसके शोल्डर को हिलाने लगता है। वी लैंसन के हाथों को पकड़ लेता है, उसमें किस करता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल बेबी। लैंसन ब्लश करता हुआ अपने हाथ पीछे ले लेता है। तभी उनके रूम में आंट सू नॉक करती है। तब लैंसन डोर को ओपन करता है और कहता है, क्या हो गया आंट? आंट सू लैंसन के रूम में झांकने की कोशिश कर रही होती है और कह रही थी, तुम इतने समय से अपने रूम से बाहर नहीं निकले तो बस मैं तुम्हें यहाँ देखने आ गई। और वो ऐसा कहते वक्त लैंसन के रूम को चेक करने की कोशिश कर रही होती है, पर लैंसन तो भाई दरवाजे पर टिक कर खड़े थे। वो आंट सू को बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देखते और उनके के सामने खड़े थे ताकि आंट सू रूम का नज़ारा ना देख पाए। आंट सू लैंसन को अजीब तरह से घूर रही होती है। लैंसन कहते हैं, आंट मेरा रूम बहुत मैसी है तो मुझे उसे क्लीन करना होगा, तो मैं क्लीन करके आता हूँ। ऐसा कहकर लैंसन दरवाजे को बंद कर देता है, वो भी आंट सू के मुंह पर ही। इससे आंट सू को थोड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ से चली जाती है। डोर को बंद करने के बाद लैंसन वी की तरफ देखता है जिसने खुद को ब्लैंकेट से कवर करके रखा था। लैंसन वी को देखकर हंसता हुआ कहता है, गगा आप खुद को ब्लैंकेट से क्यों कवर कर रहे हैं? अगर आप आंट सू के सामने नेकेड में चले जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो आपको देख ही नहीं पाएंगी। वेरी फनी। हाँ, अगर तुम्हारी आंट ने मुझे तुम्हारे बेड में इस हालत में देख लिया होता ना तो तुम्हें ही जवाब देना पड़ता। और एक तुम हो जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं सच में घबरा गया था। ऐसा कहकर वी बेड से उठता है और फिर शावर लेने के चला जाता है। उसके जाने के बाद लैंसन बेडशीट को चेंज करता है, अपनी रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करता है। उसके बाद वो रूम से चला जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद आता है तो वो वी के लिए ब्रेकफास्ट भी लाया था। तब तक वी भी बात लेकर आ चुका था और वो लैंसन का ही वेट कर रहा था। लैंसन को देखकर वो स्माइल करता है। लैंसन से कहता है, गगा आप ब्रेकफास्ट कर लो। तब वी उससे पूछता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? लैंसन हाँ में से हिलाता है। तब वी भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। लैंसन से कहता है, गगा मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। वी कुछ भी नहीं कहता और लैंसन को जाते हुए देख रहा होता है। तभी लैंसन फिर वापस आता है और वो वी की तरफ स्माइल करता है और उसके पास जाकर उसके चिक्स में किस कर लेता है। गुड बाय गगा, ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी वी इसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ थोड़ा खींचता है, जिससे लैंसन का फेस वी के फेस के करीब आ जाता है। तब वी लैंसन की चिक्स में किस करता हुआ कहता है, सी यू अगेन। वो स्माइल करता है। तब लैंसन भी स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लैंसन अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहा होता है,
प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी उनकी क्लास में हमारे वी की एंट्री हो जाती है और वो लैंसन को देखकर अपने हाथ को हिलाता हुआ उसके पास आ जाता है। उसे देखकर लैंसन की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो फ्रंट बेंच पर ही बैठा था। वी उसके पास आकर उसके टेबल के ऊपर बैठ जाता है। लैंसन तो उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वी कहता है ये प्रोफेसर तो काफी यंग है और हैंडसम भी है। वी उस प्रोफेसर को घूरते हुए कहता है उसे वो प्रोफेसर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसकी वाइफ उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे वो पर्सन सही नहीं लग रहा था। उसे देखकर उसे काफी इनसिक्योर फील हो रहा होता है। तभी लैंसन वी के कपड़ों को थोड़ा खींचता है। तब वी का ध्यान लैंसन पर जाता है। लैंसन उसे अपनी नोट देखने के लिए इशारा करता है। जब वी उस नोट में देखता है तो लैंसन में उसमें लिखा था आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में वी कहता है मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। तब लैंसन लिखता है पर देख तो आप प्रोफेसर को रहे हैं। क्या आपको वो इतने हैंडसम लगे कि आप ओमेगा को छोड़कर अल्फा पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये पढ़ने के बाद वी कहता है अरे ये तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। लैंसन तब बस वी को ही देखे जा रहा था और वी लैंसन थोड़ी देर बाद लिखता है आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तब वी कहता है पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम डिस्टर्ब हो। वी एक इनोसेंट का फेस बनाकर ये कह रहा होता है। लैंसन इससे पहले अपना जवाब लिख पाता उसे प्रोफेसर की आवाज़ आती है जो उसका नाम लेते हैं। लैंसन यस सर कहता हुआ अपनी डेस्क पर खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं लैंसन आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है। आप पर ही है सर। लैंसन सिंसियरिटी के साथ जवाब देता है। प्रोफेसर कहते हैं गुड, क्या तुम्हारा कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन। लैंसन कहते हैं नो सर। तो भी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। प्रोफेसर उससे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर लैंसन बिल्कुल सटीक देता है, यानी वो बिल्कुल सही आंसर करता है। तो प्रोफेसर भी उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कह देते हैं और फिर से अपना लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों के कम्युनिकेशन के बीच वी प्रोफेसर को बहुत बुरी तरह से देख रहा होता है जैसे कि वो उसे खा ही जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उनकी क्लासेस खत्म हो जाती है तो प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। तब लैंसन भी क्लास छोड़कर जाने लगता है और वी उसका पीछा करता है और फिर मौका पाकर लैंसन को एक खाली क्लास में ले आता है। तब लैंसन कहता है ये काका आप क्या कर रहे हैं। वी उसे वॉल में पिन कर देता है और अपनी दोनों बाजुओं के बीच पकड़ लेता है। वी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। वो उसको और भी अच्छी तरह से जानना चाह रहा था। तो वो लैंसन से डेट के लिए पूछता है। वो लैंसन को डेट में चलने के लिए कहता है। इससे लैंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पर उसे याद आता है कल वो वर्क पर नहीं किया था तो आज उसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये याद आते ही वो वी को मना कर देता है। वी को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा था। तब लैंसन कहता है हम फिर कभी चलेंगे। ऐसा कहकर वो वी को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। वी उसके पीछा करने लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। उसका शोल्डर उस पर्सन की शोल्डर से हिट हो चुका था। वी उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो पर्सन उसे देखकर एक स्माइल करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। वी कॉरिडोर पर खड़ा हुआ था। वहाँ पर आसपास बहुत से लोग चल रहे थे। वी अपनी भावें सुकोड़ता है और उस पर्सन का पीछा करने लगता है और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही प्रोफेसर था जो अभी लैंसन की क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के पीछे वाले एरिया तरफ आ जाता है जहाँ इस वक्त तो कोई भी नहीं था और उसके पीछे पीछे वी भी आ जाता है। जब वी उस प्रोफेसर के पीछे खड़ा था वो प्रोफेसर तुरंत ही वी पर अटैक कर देता है। वी इसे खुद को बचा लेता है। उन दोनों के बीच थोड़ी फाइट होती है जहाँ वो दोनों ही काफी अच्छे फाइटर लग रहे थे। थोड़े लात और घूसे के साथ ली एक लास्ट उस प्रोफेसर की गर्दन को पकड़ लेता और उसे कहता है आखिर तुमने मुझे कैसे दिखा। वी अपनी पकड़ को थोड़ा ढीलता है जिससे वो पर्सन कुछ कह पाता है। तुमने खुद को इनविजिबल तो कर रखा है पर मैं तुम्हारी ब्रीथिंग को सेंस कर सकता हूँ। ये सुनकर वी की पकड़ थोड़ी टाइट हो जाती है और कहता है तुम्हारा बॉस कौन है और तुम सब डार्क अल्फा को क्यों पकड़ रहे हो। ये सुनकर वो कहता है पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तब वी उसे छोड़ देता है तो वो कहता है
तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं उन लोगों में से नहीं है जो डार्क कल्पा को पकड़ रहे हैं। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पर इस तरह से अटैक किया, पर मैं बस चेक करने जा रहा था कहीं तुम उन्हीं में से एक तो नहीं हो। मेरा नाम टैंक है। मेरे पास भी कुछ एबिलिटी थी जो उन लोगों ने मुझसे छीन लिया। उन्होंने तो मुझे काफ़ी समय से कैद करके रखा था, पर मैं कैसे भी करके वहाँ से बच निकला। वी कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसी की एबिलिटी को किसी और में ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है? प्रोफेसर टैंक कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया, लेकिन उन्होंने मेरी एबिलिटी मुझसे छीन ली। वो सभी डार्क अल्फा की पावर को अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वी कहता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तुम उनमें से एक नहीं हो। तो वो प्रोफेसर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझे उनके बेस के बारे में बताओ। वो तुम्हें कहाँ पकड़ के लेके गए थे? उनके बारे में जो कुछ भी तुम्हें पता है मुझे बताओ, मैं उन सबको तबाह कर दूंगा। तो प्रोफेसर टैंक कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है उन्हें ख़त्म करना इतना आसान है? इन सब के पीछे जो एक पर्सन है वो बहुत पावरफुल है। मुझे नहीं लगता तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जो उसका सामना कर सको। वी अपनी रेस में स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें तो उनके बारे में बहुत कुछ पता है। ऐसा कहकर वो उसके शोल्डर में अपने हाथ को रखता है। वी के ऐसे रिएक्शन से प्रोफेसर टैंक थोड़े घबरा जाते हैं। वो वी को भले ही सेंस कर सकते हैं, पर वो वी को देख तो नहीं सकते, इसलिए तो उनका वी के साथ फाइट करना मुश्किल है। दूसरी तरफ लैंसन कैंटीन में बैठा हुआ था और जूंजी का इंतजार कर रहा था। उसके पास रैन भी बैठा था जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लैंसन मन ही मन कह रहा था, अरे ये जूंजी कहाँ रह गया? इतनी देर से मैं बैठा हूँ, अब तक नहीं आया है। ऊपर से ये रैन सवाल पूछ के मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। रैन कहता है, लैंसन तुम्हें वो बुके किसने दिया था? ये सुनकर लैंसन कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। रैन कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो ये बात मैं जूंजी को बता दूंगा। लैंसन गुस्से में कहता है, खबरदार अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं फिर तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। रैन कहता है, क्या तुम उस बुके देने वाले पर्सन को पसंद करते हो? ये सुनकर लैंसन कोई भी आंसर नहीं करता। वो अपने फोन को देखने लगता है। रैन को अपना जवाब ना मिलने पर उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। वो सोच रहा होता है, आखिर यूनिवर्सिटी में ऐसा कौन है जिसने लैंसन को बुके दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक बार उसका बारे में मुझे पता चल जाए, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। रैन अपने मन में ये सब सोच रहा था। लैंसन तो जूंजी को मैसेज कर रहा होता है, जिसकी रिप्लाई में जूंजी लिखता है वो थोड़ी देर में ही कैंटीन में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब जूंजी कैंटीन में आता है तब लैंसन उसके साथ अपने वर्क प्लेस के लिए चला जाता है। अगले सीन में भी लैंसन से मिलने आता है, पर वो उसके कैफे के अंदर नहीं जाता। वो बस विंडो से लैंसन को काम करते हुए देख रहा होता है। उसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसमें बहुत से खून के छींटे पड़े हुए थे। वह इस हालत में लैंसन से मिलना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो कैफे के अंदर नहीं जाता है और वहाँ से चला जाता है। वी वहाँ से चला जाता है और जब जाता है तो फिर कभी वापस आता ही नहीं है। लैंसन को तो पहले लगा वी अपना काम खत्म करके पहले की तरह आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। काफ़ी दिन बीत जाते हैं पर वी उससे मिलने आता ही नहीं है। लैंसन को अब रिग्रेट होता है, काश वो वी के साथ डेट पर चलने के लिए मान जाता तो वी उसके साथ होता। कहीं वी किसी मुसीबत में ना हो, क्या वो उन लोगों के हाथों पकड़ा गया? लैंसन ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। उसकी तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रहा होता है। लैंसन के सारे दिन बेरंग से बीत रहे थे। वो काफ़ी सैड रहने लगा था। उसके सारे फ्रेंड्स अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो कई बार लैंसन से उसकी परेशानी के बारे में पूछते हैं, पर लैंसन जो कुछ भी नहीं कहता। वो तो अपना सारा दुख अपने ही अंदर समेटा हुआ था। उसके फ्रेंड अब उसके लिए कुछ करना चाह रहे थे। उसका जल्दी बर्थडे आने वाला था तो सभी प्लान बनाते हैं कि इस बार वो लैंसन का बर्थडे बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे। वो सभी लैंसन को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छी सी सरप्राइज पार्टी रखते हैं। पार्टी लैंसन के घर में मना रहे थे तो लैंसन के घर को वो सभी अच्छी तरह से डेकोरेट करने लगते हैं। लैंसन उस वक्त अपनी वर्क प्लेस पर था। वो जूंजी के साथ अपना काम कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कैफे को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद लैंसन अपने घर जाने लगते हैं।
झुंझी सारी डिटेल वेंजी को बता देता है कि लैंसन अब यहाँ से निकल गया है। लैंसन के घर में लैंसन को सरप्राइज देने के लिए उसके घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी लैंसन को सरप्राइज देने के लिए। वेट था तो लैंसन के आने का। लैंसन डोर को ओपन करता है और घर के अंदर एंटर करता है तो वह देखता है सब तरफ अंधेरा है। वो आंसू को आवाज लगाता हुआ अंदर एंटर करने लगता है। तभी लाइट ऑन होता है और सभी लैंसन को बर्थडे विश करते हैं। लैंसन अचानक से उनकी आवाज से थोड़ा चौंक जाता है। वो अपने कदम पीछे लड़खड़ा चुका था तो तभी झुंझी उसे पकड़ लेता है और कहता है हैप्पी बर्थडे लैंसन। लैंसन खुद को संभालता है, आसपास अपनी नजर दौड़ाता है और उसके फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है मैं तो अपने बर्थडे के बारे में भूल ही गया था। आंसू आगे आकर लैंसन को हक करती है और कहती है हैप्पी बर्थडे माय चाइल्ड। वो उसके फोrehead में किस करती है। सभी लैंसन को विश करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। लैंसन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लैंसन केक को कट करता है। वो सबसे पहले केक का पीस आंसू को खिलाता है। उसके बाद वो एक एक करके केक खिला रहा होता है। रैन लैंसन को केक खिलाने के लिए अपनी हाथ को आगे बढ़ाता है। लैंसन अपना मुंह खोलता है लेकिन रैन उसे केक खिलाने के बजाय उसके फेस में केक को लगा देता है। इससे तो लैंसन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो रैन को घूरने लगता है। रैन तो एक फनी सी स्माइल करता है, तब लैंसन भी स्माइल करता है और उसके फेस में केक को लगा देता है। होना क्या था, अब एक दूसरे के फेस में केक को लगाने की हुड़कम मच जाती है। लैंसन जिसे ये केक की बर्बादी लग रही थी ये बस सिर्फ कहने बस की थी। उसे तो केक खाने से ज्यादा खेलने में ज्यादा मजा आया। वो अपने फेस को क्लीन करता है। वेंजी जो रेड वाइन पी रही होती है वो म्यूजिक को ऑन करती है। वो म्यामा की तरफ देखती है जो सोफे में बैठकर आंसू से बातें कर रही होती है। वो उसके पास जाती है, उसे हाथ से खींच कर खड़ी करवाती है और फिर डांस करने लगती है। वो दोनों एक कपल डांस करने लगते हैं। तब निंग और सिया भी आपस में पार्टनर बन जाते हैं और वह दोनों भी डांस करने लगते हैं। आंसू उन्हें ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वो लैंसन से कहती है तुम भी डांस करने के लिए जाओ। पर लैंसन वो तो मना करने लगता है। तब आंसू रैन की तरफ देखती है तो रैन लैंसन से कहता है अब चलो भी। ऐसा कहकर वो उसे खींचता है जिससे लैंसन उसके क्लोज आ जाता है। लैंसन को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो रैन से दूर हटता है। रैन ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। वो लैंसन को डांस करने की कहता है। वो दोनों फिर डांस करने लगते हैं। आंसू को तो उन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो उन्हें बहुत प्यार से देख रही होती है। रैन और लैंसन आपस में जो डांस कर रहे थे, रैन लैंसन को घुमाता है। इससे तो लैंसन को चक्कर आने लग जाते हैं। तो फिर वो रैन की शोल्डर को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है अब मुझे डांस नहीं करना है। तब रैन उसे छोड़ देता है। लैंसन वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आ जाता है। वो बहुत बेचैन हो रहा था, उसे वोमिट जैसे फील हो रहा था तो वो बाथरूम में चला जाता है और वोमिट करने लगता है। उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। वो प्रेग्नेंट है, ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है। वो अपने फेस को क्लीन करता है और बाथरूम से बाहर निकलता है जहाँ रैन भी उसी के पीछे आया हुआ था। वो लैंसन से कहता है लैंसन तुम ठीक तो हो ना। लैंसन जवाब नहीं देता। उसे तो कभी डिजीनेस फील हो रहा था। उसने दीवार से टिक कर खुद को संभाल रखा था। वो नहीं चाहता था वो किसी को भी इस तरह से पता चले वो प्रेग्नेंट है। उसने खुद को संभाल रखा था पर उसकी आंखों के सामने तो सब कुछ ब्लैंक पड़ रहा था। रैन लैंसन को ऐसे देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और लैंसन तो अनकॉन्शियस हो जाता है उसी की गोद में। रैन उसे बिस्तर में लेटाता है और सबको आवाज़ लगाता है। सब लैंसन के रूम में आते हैं। आंसू लैंसन को ऐसे देखकर रैन से पूछती है लैंसन को क्या हो गया है। रैन जवाब देता है मुझे नहीं पता, वो बस अनकॉन्शियस हो गया। बेंचिंग आगे बढ़कर लैंसन को चेक करने लगती है। लैंसन को चेक करने के दौरान उसके तो पूरे हाव बदल जाते हैं। वो कहती है लैंसन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अंशु कहती है ये तुम क्या कह रही हो। मैं कहती है बेंचिंग तुम इस वक्त ड्रंक हो। बेंचिंग कहती है मैंने सिर्फ थोड़ी सी पी है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं ड्रंक हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तुम लैंसन को चेक कर सकती हो। बेंचिंग को सीरियस देख मैं कहती है हमें एक बार लैंसन की पूरी प्रेगनेंसी टेस्ट करवानी चाहिए। बेंचिंग हमें सिर रहती हुई कहती है तुम सही कह रही हो। लैंसन की चेकने के बाद हमें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। आंसू तो एक शौक में आ चुकी थी लैंसन की प्रेगनेंसी को जानकर। उसके मन में एक डर आ रहा था कहीं लैंसन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया।
थोड़ी देर बाद लैंसन को होश आ जाता है। वो जानता था अब तक तो सबको उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका होगा, पर वो ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताना चाह रहा था। जब वेंचिंग उससे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए पूछती है तब लैंसन इसके लिए साफ मना कर देता है। वेंचिंग कहती है, क्या तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से पता था? लैंसन तब धीरे से अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके आंखों में आंसू झलक आते हैं। वो अपना सर झुकाए रोने लगता है। उसने अपने एक हाथ को अपने स्टमक पे रखा हुआ था। उसकी आंखों से तो लगातार आंसू ही बह रहे थे। आंसू उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उसे कहती है, तुमने हमें पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? लैंसन आंसर नहीं करता, वो तो सिसके ही ले रहा होता है। आंसू कहती है, क्या तुम सच में इस बेबी को रखना चाहती हो? लैंसन तुरंत कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ, और वो शांत हो जाता है। तब आंसू भी आगे कोई भी सवाल नहीं करती है।